कैसे दान? दान का फल दान कैसे दूं? मां पूर्व में मान लो इसने जितने जन्म लिए उस जन्म में अगर कोई दान नहीं दिया तो आज आंवला नवमी के दिन आज तो दान दिया है। लक्ष्मी जी बोलती है जो अभी करेगा इसका फल तो बाद में मिलेगा। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं मां मैं आपसे केवल इतना सा मांगना चाहता हूं, इस कली काल में आप मुझे वर दे दो कि एक दिन ऐसा हो आंवला नवमी का जिस दिन जो दिया जाता है उसका फल जीते जी ही मिल जाए। बस इतनी कृपा कर। जगत गुरु शंकराचार्य जी के शब्द देखिए। गौदान करा उसका फल बाद में मिलेगा, कुछ दान करा उसका फल बाद में, पर आंवला नवमी के दिन अगर आपने कुछ दान दिया है, आंवला नवमी के दिन अगर आपने दान किया है उसका फल जगत गुरु शंकराचार्य जी माता लक्ष्मी से कहते आज की आज मिलना चाहिए। उसका फल हमें इसी पृथ्वी पर रहते रहते इस साह शरीर में मिलना चाहिए। आज ही का दिन है महाराज, अक्षय नवमी। विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, मान लो कोई आंवले का पेड़ आपने लगाया, बहुत बड़ा हो गया, उसमें फल नहीं लग रहा है, वो फलित नहीं हो रहा, बहुत बड़ा हो गया उसमें एक फल नहीं लगा, तो किसी पवित्र नदी का, गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, मंदाकिनी, गोदावरी, किसी पवित्र नदी का जल आपके पास में हो तो आज आंवला नवमी के दिन जो फल नहीं रहा हो, वृक्ष जिसके अंदर आंवले ना लगते हो, आंवले का वृक्ष बहुत बड़ा हो गया, फलित नहीं हो रहा, जल लेकर नारायण नारायण और शिव का स्मरण कर कर उस पेड़ के नीचे डाल दिया जाता है तो वो पेड़ जो है, वृक्ष जो है वो फलने लगता है, उसमें फल लगना चालू हो जाता है। और इतने फल लगते हैं कि आपको आश्चर्य होगा कि इसमें तो फल ही नहीं लगते, पर इतने फल कहां से आए। अर्थात आज भी हमारी विष्णु पुराण, आज भी हमारी स्कंद पुराण, आज भी हमारी पद्म पुराण, भागवत पुराण आज भी कहती है कि आंवला नवमी का किया गया पुण्य, आंवला नवमी का किया गया दान, आंवला नवमी के दिन किया गया सत्कर्म खाली नहीं जाता। अर्थात जैसे जरा सा जल का सींचन करने पर वृक्ष फलीभूत हो जाता है, उसमें ढेरों फल लग जाते हैं, उसी तरह हमारा किया गया दान पुण्य सत्कर्म, अगर हमने 1 रुपए का भी दान दिया है, गौ माता के निमित्तार्थ, मंदिर के निमित्तार्थ, वृद्धाश्रम के निमित्तार्थ, भोजन के निमित्तार्थ हमने कुछ भी लगाया है, आपने गाय को भी रोटी दी है, आपने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया है, आपने आज आंवले का दान करा है, किसी सौभाग्यवती नारी को एक फल तक दिया है, तो वो तुम्हें मिलेगा, 1000 गुना होकर मिलेगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी ऐसा होता है, इतना बड़ा पेड़ हो गया हमारे यहाँ फल नहीं लग रहा है, ऐसा होता है कि आंवला नवमी के दिन जल छोड़ दो तो फल, तो करके देखो ना प्रैक्टिकल। ना महाराज कहीं जा रहा है, ना आंवले का पेड़ कहीं जा रहा है, ना तुम कहीं जा रहे हो, करो। विष को त्याग कर आस पकड़ कर रखना, हो जाएगा। आज ही का दिन है आंवला नवमी का। अगर किसी पंडित ने, किसी ब्राह्मण ने, किसी ज्योतिषाचार्य ने बता दिया कि तुम्हारे बच्चे की उम्र कम है, किसी ने बता दिया कि इसकी अल्पायु है, इसकी उम्र कम है, इसको ये बहुत बड़ी बीमारी होगी और एक्सीडेंट होगा और ये होगा वो होगा, ये वाली अंगूठी पहनो, ये वाला नक पहनो, ये चीज पहनो, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी मर्जी पड़े तो पहनना, लाखों रुपए खर्च करो और मालूम पड़े फल ना मिले तो एक काम जरूर करना। आज के दिन हाथ में कुंकू लगाकर, कुंकू को लगाने के बाद अपनी माताजी से कहकर उस बच्चे के हथेली पर स्वस्तिक बनाकर आंवले के वृक्ष पर छापे 5 लगवा दीजिए। वो बच्चा कभी अल्पायु नहीं मर सकता, उसकी उम्र में वृद्धि होगी, उम्र कम नहीं हो सकती, उम्र बढ़ेगी। सौभाग्यवती माताएं आज आंवले के पेड़ के नीचे पूजन क्यों करती है? सौभाग्यवती माताएं आज आंवले के पेड़ के नीचे फल का दान क्यों करती है? सौभाग्यवती माताएं आज ब्राह्मण को भोजन आंवले के वृक्ष के नीचे क्यों कराती है? सौभाग्यवती माताएं आज आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन क्यों करती है? अखंड सौभाग्यता के लिए कि आज मैंने अगर एक बिंदी भी दी है, अगर आज मैंने मेहंदी भी दी है, आज मैंने जरा सा कुंकू का भी दान आंवले के वृक्ष के नीचे करा है, तो उसका फल मुझे हजारों गुना मिलना चाहिए। मेरा सौभाग्य अमर होना चाहिए, अजर होना चाहिए। रहेगी तो रुक्मणी तो रही,
सतभामा श्रवण, हाँ जोड़ लो। इतना भजन करा गुणवती ने, इतना भजन करा। ठीक है। भजन की प्रबलता इतनी थी कि लाभ पांचम के दिन से जो तक साधना में लगी, 7 नियम जो कार्तिक के थे, दीप लगाना, संयम रखना, विश्वास रखना, भूमि पर सोना, दलहन पदार्थों का त्याग करना, शरीर पर तेल ना लगाना, सात्विक प्रवृत्ति रखना, ठीक है, सारे नियम, दीप दान, तुलसी अर्चना सब करा। पर उसमें भी प्रबल जो अर्चना करी उस सतभामा ने, उस गुणवती ने जो प्रबल अर्चना करी, वो एक करी। क्या करा? उस आंवला नोमी का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, कथा सुनी होगी आप लोगों ने आज आंवले वृक्ष की। पर आंवला नोमी पर एक चीज का स्मरण जरूर रखना कि आंवले के वृक्ष के नीचे भले जाओ, आंवले के वृक्ष की पूजन भले करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आंवला नौमी का दिन हो चाहे कार्तिक महीने का पूरा मास हो, कार्तिक का महीना हो, पर आंवले के वृक्ष की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। कई लोग बहुत गलती करते हैं, आंवले के पूजन करने जाते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि अब आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने का बड़ा महत्व है कि आंवला नवमी के दिन भोजन करना चाहिए। तो कई माताएं इतनी चतुर होती है ना, आंवले की पत्ती तोड़ के ले आती, सिर पे रख के भोजन कर लेती। कर रहे थे क्या? बस तो फिर अब कथा मतलब धीरे धीरे समझ में आ रही हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मतलब शास्त्र कहता है कि अगर एक पत्ती टूटना, पहले लोग बड़ी गलतियां करते थे। आंवला के पूजन करने गए, आंवले के वृक्ष की पत्ती तोड़ ली, सिर पे रख ली, भोजन कर लिया। कितना दोष है महाराज। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण कहती है, गर्ग संहिता में यहाँ तक वर्णन करा गया है, स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि आंवले के वृक्ष की जिस दिन पूजन करें, आंवला अगर ऊपर से नीचे गिर जाए, आपको प्राप्त हो जाए, तो भले उसका सेवन करो, भले उसको रख लो, पर आप आंवले नवमी के दिन आंवले को भी नहीं तोड़ना चाहिए। आंवला नवमी के दिन आंवले को भी नहीं तोड़ना चाहिए। यहां तक शास्त्र वर्णन करता है कि राजा एक वैश्य बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा नवमी के दिन कि शंकर भगवान भूत भावन भूतेश्वर, जब भगवान आंवला नवमी के दिन श्री हरि नारायण आंवले के वृक्ष की पत्तियों पर शयन करेंगे और भगवान शंकर उनका अनुमोदन करेंगे, तब श्री हनुमान जी महाराज उनसे विनती करने के लिए पधारते हैं। 33 कौटी देवता, भगवान विष्णु जब शयन से उठते हैं, देवसोनी एकादशी उठेंगे, नेत्र खोलेंगे, तो प्रथम दर्शन भगवान विष्णु। श्रीमद् भागवत कथा, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, जितने भी पुराण उठाना चाहे सारी पुराणों को उठाकर देखना कि प्रथम वर्णन आपको मिलेगा कार्तिक महत्तम का, कि भगवान नारायण सर्वप्रथम जब नेन खोलते हैं, अपनी देव सोनी एकादशी से सोकर देव उठनी एकादशी पर जब उठते हैं, तो भगवान नेत्र खोलकर सबसे पहले किसका दर्शन करते हैं? किसका दर्शन? स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि भगवान नारायण जब नेत्र खोलते हैं तो खुद की अर्धांगिनी लक्ष्मी भी नहीं, महाराज ब्रह्मा आदिक देवता सब खड़े, पर भगवान नेत्र नहीं खोलते। कब तक? जब भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।